नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 25 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अगर आप करंट अफेयर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के यानी कि 25 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने पहला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च 1950 ईस्वी को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी और इसी के अंतर्गत 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को ही शहीद दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो याद रखिएगा, 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 23 मार्च शहीद दिवस। अब आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, किस देश में 30 वर्षों के बाद पोलियो का मामला सामने आया है। दोस्तों, पोलियो का मामला 30 वर्षों के बाद बुरुंडी में आया है। बुरुंडी एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी बुजुम्बरा है और यहाँ 30 वर्षों के बाद पोलियो का मामला सामने आया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में भारत में शीर्ष पर कौन रहा। दोस्तों, इसका आंसर होगा आईआईटी मुंबई। जी हाँ, आईआईटी मुंबई शीर्ष पर रहा है और अगर ओवरऑल इसकी बात करें तो इसका 172वां रैंक था, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, नई दिल्ली में वैश्विक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किसने किया। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा अमित शाह। जी हाँ, अमित शाह ने नई दिल्ली में वैश्विक विरासत पोर्टल की उद्घाटन किया है और इस पोर्टल में 18,000 से ज़्यादा वैदिक मंत्रों का संकलन किया गया है। तो आप याद रखिएगा, वैदिक विरासत पोर्टल जिसका उद्घाटन अमित शाह ने किया है। तो यहाँ पे अमित शाह सही आंसर है। अब आइए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, आरबीआई किस शहर में डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करेगा। दोस्तों, इसका आंसर होगा भुवनेश्वर। जी हाँ, भुवनेश्वर में आरबीआई डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करेगा। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। दोस्तों, अगर बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था, 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। अब आइए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, केंद्र सरकार कहाँ स्टैचू ऑफ नॉलेज स्थापित करने की मंजूरी दी है। दोस्तों, स्टैचू ऑफ नॉलेज के अंतर्गत बाबा भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का स्थापना किया जाएगा और यह महाराष्ट्र के लातूर में किया जाएगा। तो यहाँ पे लातूर सही आंसर है। जी हाँ, लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज स्थापित की जाएगी। इसकी मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। अब आइए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, हाल ही में जारी स्वनिर्मित अरबपतियों की लिस्ट में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा। दोस्तों, इसका आंसर होगा चीन। जी हाँ, चीन में स्वनिर्मित अरबपतियों की संख्या सबसे अधिक है, तो चीन पहले स्थान पर है। दूसरा स्थान अमेरिका का है और तीसरा स्थान भारत का है। याद रखिएगा, तो चीन स्वनिर्मित अरबपतियों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। अब आइए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट शुरू किया। दोस्तों, इसका आंसर होगा असम। जी हाँ, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट शुरू किया है। अगर बात करें असम के नए राज्यपाल की, तो अभी हाल ही में गुलाब चंद कटारिया को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे असम सही आंसर है। अब आइए आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, हाल ही में घोड़ों का त्योहार घोड़े जत्रा कहाँ मनाया गया। दोस्तों, इसका आंसर होगा नेपाल। जी हाँ, नेपाल में घोड़े जत्रा त्योहार मनाया गया है। नेपाल में अभी हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और रामचंद्र पौंडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। आप इसे भी याद रखेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं 10वें और अंतिम प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, हाल ही में एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा दुबई। जी हाँ, दुबई में एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण का आयोजन किया गया है। दुबई यूएई के अंतर्गत एक शेख राज्य है। याद रखिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा 10 करंट अफेयर्स का यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। धन्यवाद।